10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था। 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 500 रुपये में कोई साइकिल खरीदी। 500 तो बहुत कम हो गया। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये में कोई साइकिल खरीदी। अब उसमें कुछ कुछ होगा, टायर ट्यूब वगैरह खराब होंगे या कुछ और भी खराबी हो, तो मान लीजिए उसमें आपने 500 रुपये और खर्च किए उसके सुधार में, तो ये कितनी हो गई इसकी कीमत? 5500 रुपये। अब ये 5500 रुपये तो हमारी क्या हो गई? ये लागत हो गई। अब उसको हमें जब बेचना है तो 15% हमने लाभ भी कमाया उस पर, तो 5500 गुणा 15%, इसका 15% निकाला तो ये कितना हो गया? 15 पौना 75, 15 पौना 75 और 7, ये हो गया 82। 825 रुपये ये हो गया इसका लाभ। तो उसकी जो विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य हम निकालेंगे 5500 धन 825, तो ये आ जाएगा हमारा 25 ही आ गया। 8 5 13, 5 और 1 6, ये आ जाएगा 6,325। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है। अधिकतर बच्चे कहाँ गलती करते हैं, सीधा 5,000 में 825 जोड़ देते हैं, वो गलत हो जाता है। अभी हमारी लागत मूल्य क्या आई है? ये आई है हमारी लागत मूल्य, ये आई है 5500 रुपये, क्योंकि 500 रुपये इसके सुधार में भी खर्च किए गए हैं, इसलिए इसकी लागत मूल्य हो गई 5500 रुपये। तो अब इसको हम प्रश्न को देखते हैं। इसमें हम लिखेंगे वस्तु का मूल्य। यह आ जाएगा 15,500 रुपये। मरम्मत पर व्यय ये हमें दिया है 450 रुपये। तो वस्तु का अब लागत मूल्य निकालेंगे। यह आ जाएगा 15,500 धन 450। अब ये हो जाएगा 5 4 9, और ये आ जाएगा हमारा 5 और ये 1, तो ये आ जाएगा 15,950 रुपये। ये आ गया हमारा वस्तु का लागत मूल्य। अब हमें निकालना है वस्तु पर लाभ। ये हो जाएगा 15,950 गुणा, ये हमें दिया है 15%, अर्थात 15,950 गुणा 15 भागित 100। इसको हल कर लेंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, इसको डायरेक्ट 5 से ही काट देते हैं। 5 3 15, 5 दूनी 10। अब ऊपर 3 का गुणा करेंगे और फिर नीचे से 2 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 4,785 भागित 2, तो 2 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा 2,392.5। अब ये देखिए रुपयों में आ रहा है सब चीज़ें, तो इसलिए हम यहाँ पर 5 शून्य लिखेंगे। 5 पैसे तो कहीं नहीं चलते हैं कि 2,392.5, ये चलेंगे 50 में, तो 0.5 शून्य कर देंगे। अब यहाँ पर हम निकालेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य, तो जो लागत मूल्य निकाला है उस पर लाभ जोड़ देंगे, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 18,342.50 रुपये। आपको ये रुपये जरूर लिखना है, इसके लिए आपको अलग से आधा नंबर दिया जाता है, और
पूरा क्वेश्चन हल करने के बाद जो आपने आंसर निकाला है उसको भी जरूर लिखना है। वस्तु का विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया था, तो हम लिखेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर इतना। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न क्रमांक 4 आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।